div क्लास एम्प्लॉय लिस्ट। अब बनाते हैं एक एम्प्लॉय आइटम, अब दूसरा आइटम, अब कुछ और आइटम्स। तो ये अब हमें ऐसा दिख रहा है। पर वेट, ये जो एम्प्लॉय लिस्ट है इसमें जो एम्प्लॉय शो हो रहे हैं वो तो सब स्टैटिक है। अब इस लिस्ट में डायनेमिक डेटा कैसे यूज करें? तो इसका सॉल्यूशन है डेटा बाइंडिंग। डेटा बाइंडिंग मतलब रियल डेटा को यूज करना अपनी ऐप में। रियल मतलब कि डायनेमिक डेटा। तो सिंपली जो हार्ड कोडेड डेटा है उसे रिप्लेस करना डायनेमिक डेटा से। तो देखते रहिए इस वीडियो को। मेरा नाम है अनु और आप देख रहे हैं यूएक्स ट्रेंड। वेलकम बैक। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम थोड़ा जान लेते हैं कि डेटा बाइंडिंग आखिर है क्या, डेटा बाइंडिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, डेटा बाइंडिंग कितने टाइप की होती है। अब डेटा क्या होता है? जैसा कि स्ट्रिंग, बुलियन, एरे या ऑब्जेक्ट। सिंपल वर्ड्स में डेटा बाइंडिंग इज इक्वल टू कम्युनिकेशन, कंपोनेंट और व्यू के बीच का कम्युनिकेशन। कंपोनेंट का मतलब है टाइपस्क्रिप्ट फाइल और व्यू का मतलब है टेम्पलेट फाइल, मतलब HTML फाइल। टीएस फाइल में हम बहुत सारे काम करते हैं, जैसे कि डेटा को सर्वर से गेट करना, कोई लॉजिक बनाना या कुछ कैलकुलेशन करना। तो ये सब हमें यूजर को शो करने के लिए टेम्पलेट फाइल मतलब कि HTML फाइल में बाइंड करना होता है। बिकॉज हमारे प्रोजेक्ट में हम जो भी काम करते हैं एंड में वो सब एक HTML पेज में रेंडर होके आता है जिसके साथ यूजर इंटरेक्ट करता है। इसलिए हमें जरूरत पड़ती है एक ऐसे तरीके की कि हम जो भी काम TS फाइल में करें उसे कम्युनिकेट कर सके टेम्पलेट फाइल यानी कि HTML फाइल में, और उसी तरीके को कहते हैं डेटा बाइंडिंग। दोस्तों, हमारे पास दो टाइप के डेटा बाइंडिंग के तरीके होते हैं। एक तो है वन वे डेटा बाइंडिंग और दूसरा टू वे डेटा बाइंडिंग। तो हम डिटेल में समझते हैं कि ये क्या है। अब दोस्तों, मान लो जैसे हमारी TS फाइल में हमारे पास कुछ डेटा है और उस डेटा को हमें शो करना है अपनी HTML फाइल में, बाइंड करना है अपनी HTML फाइल में। तो इस केस में हमारा डेटा कम्युनिकेशन हुआ कंपोनेंट टू व्यू, TS फाइल टू HTML फाइल। तो दोस्तों, इसे ध्यान से समझना, हमारे डेटा का फ्लो एक सिंगल डायरेक्शन में ही है। डेटा कंपोनेंट से व्यू में जा रहा है, व्यू से वापस कंपोनेंट में नहीं आ रहा। तो इसे कहते हैं वन वे डेटा बाइंडिंग। इसका सबसे पहला तरीका है इंटरपोलेशन, जिसको स्ट्रिंग इंटरपोलेशन भी कहते हैं। इसका यूज करने के लिए हमें डबल कर्ली ब्रेसेस का यूज करना होता है, और इसका एग्जांपल है ये। यहाँ पे जो हमने कैटेगरी और टाइटल यूज कर रखा है, इसमें हमने इंटरपोलेशन यूज कर रखा है। इस टाइप से इंटरपोलेशन को यूज करते हैं। अब वन वे डेटा बाइंडिंग का दूसरा तरीका है प्रॉपर्टी बाइंडिंग। इसके लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं HTML एट्रीब्यूट के अराउंड, और इसका एग्जांपल है ये प्रोडक्ट इमेज। हमने एक HTML एट्रीब्यूट जो कि है SRC, उसके अराउंड स्क्वायर ब्रैकेट को यूज कर रखा है। तो ये एग्जांपल है प्रॉपर्टी बाइंडिंग का। वन वे डेटा बाइंडिंग का तीसरा तरीका है इवेंट बाइंडिंग। अब दोस्तों, अगर आपने नोटिस किया हो तो इन दोनों तरीकों में हम कंपोनेंट टू व्यू डेटा को बाइंड कर रहे थे, मतलब डेटा हमारी TS फाइल से HTML फाइल की तरफ जा रहा था। अब आता है इसका अपोजिट। अब वन वे डेटा बाइंडिंग का एक तरीका ये भी है कि हम व्यू टू कंपोनेंट डेटा को बाइंड करते हैं, मतलब कि यूजर का HTML फाइल में कुछ इंटरेक्शन हो, कोई एक्शन वो परफॉर्म करे, जैसे किसी बटन पे क्लिक करे, तो उसका इफेक्ट हमारे कंपोनेंट पे पड़े और कंपोनेंट का डेटा चेंज हो जाए। तो इसे कहते हैं इवेंट बाइंडिंग। इसका एग्जांपल है ऐड टू विश लिस्ट बटन और ऐड टू कार्ट बटन। ये थे वन वे डेटा बाइंडिंग के तीनों तरीके, इंटरपोलेशन, प्रॉपर्टी बाइंडिंग और इवेंट बाइंडिंग। टू वे डेटा बाइंडिंग में डेटा दोनों डायरेक्शन में बाइंड होता है, कंपोनेंट टू व्यू और व्यू टू कंपोनेंट, और वो भी सेम टाइप पे। अब जैसे यूजर ने टेम्पलेट फाइल में कुछ एक्शन परफॉर्म किया तो उसका रिजल्ट सेम टाइम पे कंपोनेंट पे पढ़ के आउटपुट सेम टाइम पे टेम्पलेट फाइल में शो हो जाता है। इसका एग्जांपल है ये प्राइस और डिस्काउंटेड प्राइस फील्ड। अब आप इन दो जगह नोटिस करना, एक तो ये 10% ऑफ लिखा है यहाँ पे, और दूसरा ये जो प्राइस है यहाँ पे, और ये जो डिस्काउंटेड प्राइस यहाँ पे कटा हुआ आ रहा है यहाँ पे। अब मैं अगर प्राइस या डिस्काउंटेड प्राइस में कुछ भी चेंज करूंगा तो डेटा यहाँ से पहले जाएगा TS फाइल में, और TS फाइल में जाके सेम टाइम पे यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा।
अब जैसे मैं 62 को कर देता हूँ 65, तो आपने देखा यहाँ पे 10% का 14.15% ऑफ हो गया और यहाँ पे भी चेंज हुआ है। और मैं अगर यहाँ पे और चेंज करूँ तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सेम टाइम पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये है टू वे डेटा बाइंडिंग, डेटा बोथ डायरेक्शन में बाइंड हो रहा है। तो दोस्तों आज हमने समझा कि डेटा बाइंडिंग क्या होता है। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कुछ डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछें। इसकी आने वाली वीडियोस में हम इन सभी तरीकों को डिटेल में समझेंगे और यूज भी करके देखेंगे। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और आप यूएक्स ट्रेंड को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल यूएक्स ट्रेंड को, ताकि मेरी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी वीडियो का अपडेट आपको मिल सके।